ध्यान दे, यह संदेश मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनकी ओर से आप सभी नर नारी सज्जन माता भाई बहन और नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए है। आप ध्यान पूर्वक इस संदेश को सुने और इस पर अमल करें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी से प्रार्थना की है, चाहे आप जिस देवी को देवता को मानते हो, जिस धर्म पंथ को मानते हो उसे माने, लेकिन आप यह समझे सभी धर्म पंथ में और सभी के जो पंथ बने हुए हैं उसमें मूल शाकाहार है, सदाचार है, चरित्र है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना आम मानस के जनमानस के हित और कल्याण के लिए है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि किसी भी देवी देवता ने कभी मांस नहीं खाया और शराब नहीं पी। बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके धर्म शास्त्रों में रामायण, गीता, वेद शास्त्र, भागवत, पुराण जितने भी धर्म ग्रंथ है आप उसको उठा करके पढ़े। उस धर्म शास्त्रों में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि किसी देवी देवता ने मांस खाया हो या फिर अपने मानने वालों को उन्होंने मांस खाने का आदेश दिया हो। यह जो है किसी भी धर्म शास्त्रों में धर्म प्रेमियों नहीं है। इसलिए आपको अपने धर्म शास्त्रों को दोबारा से पढ़ना होगा, उसको सोच समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना होगा। हम आप दिशा भूल हो चुके हैं, हम अपने धर्म को नहीं जानते, हम अपने कर्म को नहीं जानते और ना ही हम भगवानों के आदर्शों को जानते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण कैसे थे? शाकाहारी थे, सदाचारी थे, चरित्रवान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया और हम उनको मानते हुए भी मांस खाने लग गए, शराब पीने लग गए। हमने ये कभी विचार अपने बुद्धि से नहीं किया कि जिस भगवान राम ने जो है रावण का वध किया उसका कारण क्या था? रावण जो है ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन उसने मांस भक्षण किया और शराब पिया, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर के उसने पर नारी पर निगाह धरी। इसलिए भगवान राम को जो है धनुष उठाना पड़ा और उसका संहार करना पड़ा। धर्म प्रेमियों, बाबा जी कहते हैं कि धर्म का शासन जो है जब तक रहा तब तक सभी शाकाहारी थे, सभी जो है चरित्रवान थे और शराब कोई पीता नहीं था। लेकिन आज आप देख लीजिए मांस और शराब का ऐसा चलन देश में चल पड़ा है कि लोगों को जो है मांस खाना और शराब पीना एक बहुत जो है एक सामान्य सा शौक हो चुका है। इसलिए आप सभी से अनुरोध और प्रार्थना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आने वाला समय बड़ा खराब है और भयंकर है। बीमारियों से, महामारियों से, लड़ाई झगड़ों से और प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ समय है आगे आने वाला। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको उस खराब समय से बचाना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा आपने कभी अपने बुद्धि से विचार नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा कि भाई जिस जानवर का मांस आप खरीद करके घर में लाए हो और तेल मिर्ची मसाला लगा करके उसको पका करके अपने पेट में रखते हो, तो बाबा जी कहते हैं कि आपका पेट तो कोई कब्रिस्तान और शमशान घाट है नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी, इंसान, पशु पंछी मर जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है। जिस तरह से आपके घर में कोई मर गया तो आप उसे ले जा करके शमशान घाट में दफना देते हो, उसी तरह पशु पंछी मर गए या फिर मार दिए गए तो वो अभी हो गए मुर्दे। लेकिन हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, पढ़े लिखे, लेकिन देखिए उसी मुर्दे को हम बाजार से खरीद करके अपने घर में, मकान में, जिसे हम स्वर्ग समझते हैं, जिस घर में देवी और देवता का तस्वीर और फोटो है, उसी किचन में, उसी रसोई घर में हम किसको पका रहे हैं? मांस और मुर्दे को, और उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो धर्म प्रेमियों, यही से खराबी और यही से बुराई और यही से पाप की जो है जननी शुरुआत होगी। इसलिए गंदा खाना और गंदा पीना अगर हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरी माँ है, बहन है, ये भतीजी है, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि बिल्कुल उसमें समाप्त हो जाएगी अगर उसने खान पीन गलत कर लिया, यानी मांस को खा लिया, शराब को पी लिया, तो बुद्धि हो जाएगी खराब। और बुद्धि खराब होने के कारण कर्म दूषित हो जाएंगे, और जब कर्म दूषित हो जाएंगे तो लाख हम मंदिर में घंटा बजाए और उपवास रखे, लेकिन कर्म दूषित होने के कारण देखो शिव को मानने वाला रावण मारा गया। भगवान शिव बीच में नहीं आए क्योंकि वो अधर्मी हो चुका था, उसने पाप किया। इसलिए भगवान राम ने रावण का वध किया जो शिव जी का पक्का भक्त था।
इसलिए कर्मों की प्रधानता है। कर्म आपके शुभ है तो फिर आपको कोई बाल बाका नहीं करेगा, आपको सुख शांति मिलेगी और सभी देवी देवता आपकी रक्षा हिफाजत करेंगे। लेकिन कर्म खराब हो जाएंगे, चरित्र खराब हो जाएगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और पशुओं की हिंसा, जानवरों को काट करके मार करके उनके मुर्दे को पेट में डाला जाएगा, तो फिर किसी भी तरह से कोई भी दया और आप पर रहम करने वाला नहीं है। इसलिए मूल बात को समझ लीजिए, खराब समय आ रहा है, उस खराब से समय से बचाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको शाकाहारी बना रहे हैं। बाबा जी आपके सच्चे हितैषी है। बाबा जी की अपील को आप स्वीकार कर लीजिए। आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आपने बहुत बड़ा अच्छा सौदा किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम आपके स्थान में आप सभी को आमंत्रित करने आए हुए हैं कि कल मकर संक्रांति के पावन अवसर पर संजय नगर जय गुरुदेव चौक के अंदर शाम को 5 बजे मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी द्वारा जाहिर सत्संग का आयोजन किया हुआ है। सत्संग के बाद भोजन प्रसादी भी रखी हुई है।